जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रही हूँ वो रामानुजदास श्रीमान गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी जा रही है। अध्याय 15 पुरुषोत्तम प्राप्ति योग श्लोक 5। निर्माण मोह जितसंग दोषाः अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा अर्जुन सहित मैं सभी लोग न पुरुषोत्तम प्राप्ति योग सिखा रहा है। परमात्मा कह रहा है, अर्जुन मेरी शरण में आने से यह भ्रम धीरे धीरे दूर हो जावे कि शरीर ही आत्मा है, और यह ज्ञान प्राप्त हुआ कि शरीर आत्मा से भिन्न है। इस ज्ञान का कारण क्षणिक सुखों में जो केवल शरीर से संबंधित रुचि खत्म हो जावा है। फिर शाश्वत आत्मा या आत्मा न महसूस करने की इच्छा पैदा हुआ है। आत्म दर्शनम या आत्म साक्षात्कार में रुचि रखने से आत्मा का अलावा अन्य सभी इच्छाएं नष्ट हो जावा है। आत्म साक्षात्कार में यह रुचि इस संसार में उत्पन्न होने वाला भौतिक सुखों और दुखों से वैराग्य की स्थिति की ओर ले जावा है। फिर वो शुद्ध आत्मबोध की स्थिति प्राप्त कर रहा है जो अविनाशी है। यहाँ क्या क्या श्री कृष्ण परमात्मा यह स्पष्ट कर रहा कि केवल उनकी शरण में जाकर ही व्यक्ति आत्म साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त कर सका है। इसलिए आओ श्री कृष्ण परमात्मा की शरण लेवा और यह ज्ञान प्राप्त करें कि शरीर आत्मा से भिन्न है, जिससे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। आत्मा ने देखने में हमारी रुचि बढ़ा है। आत्मा के अलावा अन्य चीज़ों के लिए इच्छाएं न नष्ट कर रहा है और अस्तित्व की स्थिति प्राप्त कर रहा है। शरीर का सुख दुख से मुक्त। आओ मैं अविनाशी शुद्ध आत्मा साक्षात्कार की स्थिति प्राप्त करने को लक्ष्य रखा। यह सब अभ्यास करता हुआ आओ मैं श्रीमन नारायण प्राप्त करना अपना जीवन को लक्ष्य बनावा। केवल श्रीमन नारायण की शरण लेवा और श्री कृष्ण परमात्मा का शब्दों न श्लोक का रूप में ज्यों का त्यों दोहरावा। निर्माण मोह जितसंग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुख दुःख संज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। जय श्रीमन नारायण। श्रीमद् भगवद गीता को संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 काम करना दिया गया है। श्री कृष्ण कहा, मना वो लोग पसंद है जो ये 8 बातों को पालन करे। मैं भी भक्त के हर तरह से रक्षा करूँगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता न सुनने के बाद अर्जुन कहा, करिष्ये वचनम त्व, जिको अर्थ कृष्ण मैं बयही करूँगा जहाँ थे कहोगा। यही कारण है कि श्री कृष्ण अर्जुन सब तरह की सफलता और जीत प्रदान करे। आओ आपा परमात्मा ने वचन देवा कि ये 8 कर्मों का पालन करांगा। यहाँ की कोई पूजा तप या यज्ञ को नहीं जो परमात्मा ने यह शब्द देने से बढ़कर है। मैं कहूँगा कि आपा ने यह 8 प्रतिज्ञा करनी चाहिए। कृपया आपा ने अपने दिल और दिमाग से सोचना चाहिए। इस तरह श्री कृष्ण ने अपना वचन देता हुआ आओ आपा सब श्री कृष्ण का चेहरा न खुशी से चमकता हुआ देखा और आनंद को अनुभव करा। जय श्रीमन नारायण। यह मारो 8 वचन। मारो पहलो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे निर्देश दिया मैं हमेशा थारो ध्यान करूँगा और थारा बारे में सोचूंगा। मारो दूसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, जहाँ थे सलाह दिया मैं हमेशा थारो भक्त रहूँगा। मारो तीसरो वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपना सारा काम थारी सेवा का रूप में और थारी संतुष्टि के लिए करूँगा। मारो चौथो वचन,
હે શ્રીમન નારાયણ, જ્યાંથી અનુસરણ કરના બોલ્યા था, મને પૂરો विश्वास है कि मैं थारो हूँ सदा थारा हाथ जोड़ूंगा और नमस्कार करूँगा। मारो पांचों वचन, हे श्रीमन नारायण, मना थारा सब माम एकम शरणम ब्रज याद आवा, जो थे अकेला ही समर्पण करना बोला था। श्रीमन नारायण, मैं केवल थाना समर्पण करूँगा। मारो छठो वचन, हे श्रीमन नारायण, मन थारा सब माँ सुचाहा याद आवा, थे माना शोक न करने को आश्वासन दिया, अब मैं शोक को नहीं करूँगा। मारो सातों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे श्रीमद् भागवत गीता देकर मारा सभी पर कृपा किया हो और आशीर्वाद दिया हो। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने को वादो करूं। मारो आठों वचन, हे श्रीमन नारायण, थे सारी मानवता ने गीता प्रदान किया हो। गीता में थारा दिव्य शब्द भी भक्ता तक फैलाने को प्रयास करूँगा, जो गीता से अपरिचित था। मैं अबार परमात्मा ने 8 वचन दिया हाँ। मैं रोज श्रीमन नारायण ने वचन देवा कि मैं वहीं ही करूँगा जिया वो कहोगा। अपना आप में यह एक महान पूजा है। आओ आपा सब अटल विश्वास के साथ वचन देवा। जय श्रीमन नारायण। निर्माणमोहा जितसङ्गदोषाः अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्। ॐ निर्माणमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञैः गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्।